जय हिंद। आइए हम लोग जैसे प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस क्लास में सीएजी के अपॉइंटमेंट, ठीक है, और किस प्रकार से यह इंडिपेंडेंट है, इनकी ऑफिस किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इनसे संबंधित तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने देखा क्या क्या इनके फंक्शंस हैं, कार्य हैं। अब हम इनके थोड़े रोल के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रोल विच प्लेड बाय द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल या फिर सीएजी ऑफिस। इज दैट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे बड़ा इनका जो रोल है, ठीक है, वह है अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। संविधान के जो कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा देश का, उसे अपहोल्ड करना है, और जो नियम है, ठीक है, पार्लियामेंट का किससे संबंधित, इन द फील्ड ऑफ फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं या संविधान में जो वर्णित है उसे अपहोल्ड करना है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं फिनेंशियल सिस्टम, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, उन तमाम नियमों और कानूनों का पालन करना है पूरी की पूरी तरह से, जो संवैधानिक जो है कानून है उस अनुसार, ठीक है। और दूसरा आगे है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे बड़ा इनका रोल क्या है ना कि देखो, हमारे देश में या कोई भी ऐसा जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, वो जो है जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। दे आर अकाउंटेबल टू देयर पीपल। 5 साल में उन्हें फिर से चुनाव में जाना होता है, इसलिए वह अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। वह कोई भी स्कीम लाते हैं, कोई भी पॉलिसी लाते हैं, कभी भी बजट टेबल करते हैं, तो वो बताते हैं कि देखो हमने ये प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया, हमने ये आपके लिए कार्य किए, और इस कार्य के पीछे के करने का उद्देश्य ये था, इस कार्य से यह लाभ होंगे, यह पॉलिसी इसके लिए लाया जा रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी अकाउंटेबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, किससे संबंधित, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, कि सरकार ने इतना खर्च किया, ठीक है, सरकार ने इस चीज़ में इतना खर्च किया, यह फंड इतना यहाँ अलॉट हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसकी जवाबदेही को सिद्ध करने के लिए सरकार तो अपने पक्ष को रखती है, अपनी बातों को रखती है, लेकिन अपोजिशन वाले बहुत बार एलिगेशन लगाते हैं कि नहीं सरकार झूठ बोल रही है। और अगर सीएजी की रिपोर्ट में, ठीक है, सिक्योर्ड थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सीएजी, सीएजी की रिपोर्ट में जो सरकार बोल रही है कि हमने इस फंड का इतने, जो हमारा रेवेन्यू का जो सरप्लस था या फिर जो भी हमारे कर के द्वारा वसूली, जो पब्लिक पर्स में जो मनी थे, जो कंसोलिडेटेड या कंस्टिट्यूएंसीज फंड, ये जो भी भारत की सरकार के या कहीं अदर से लोन मिल रहा है, तो जितनी भी फिनेंशियल स्फेयर में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो भी जहाँ जहाँ वो व्यय करती है, खर्च करती है, लोन लेती है या स्टेट गवर्नमेंट को फंड करती है, तो उन तमाम खर्चों का लेखा जोखा जो सरकार देती है, वो तो सरकार अपना पक्ष रखती है। और अगर सीएजी की रिपोर्ट में हूबहू दोनों मिल गया, इस परिस्थिति में सरकार सत्य बोल रही है। और अगर सीएजी की रिपोर्ट में कुछ धांधली पाया गया तो अपोजिशन वाले तुरंत एलिगेशन लगाते हैं कि नहीं, आप जो है मतलब सरकार को आप गलत, कहीं नेता के जेब में गया या कहीं पैसा आपने का जो है मिसयूज किया, उसका दुरुपयोग किया, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करने के लिए सीएजी के रिपोर्ट का वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू पार्लियामेंट इन द स्फीयर ऑफ फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सिक्योर्ड थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द सीएजी। इनके रिपोर्ट के माध्यम से यह सिक्योर करने का प्रयास किया जाता है कि जो भी फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है। अगला पॉइंट है मोर फ्रीडम विद रिगार्ड टू ऑडिट ऑफ द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑडिट, फ्रेम हिज ओन ऑडिट कोड एंड मैनुअल्स। कई बार जो होते हैं, देखो रिसिप्ट वगैरह जो सरकार खर्च करती है या गवर्नमेंट जो भी, जैसे कहीं हाईवे बना रहा हो, रेलवे ब्रिज बना रहा हो, रेलवे में कुछ खर्च हो रहा हो, कहीं भी
कोई भी प्रोग्राम स्कीम जो है सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है, हर जगह जो है फंड की आवश्यकता होती है। तो कहीं भी सरकार के द्वारा कुछ भी खर्च किया जा रहा है तो एक तो होता है कि भाई रिसिप्ट दिखाओ कि इतना इतना हमने खर्च किया। जैसे हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से रिसिप्ट मांगते हैं, बिल दो, तो बिल तो एक वेरीफाई करते ही हैं, साथ साथ जो सरकार वहन करती है, जो एक्सपेंडिचर सरकार का होता है, उसकी ऑडिटिंग का मैनुअल और कोड जो है इनके द्वारा भी एक अपना निर्धारित किया जाता है कि किस प्रकार से हम सरकार जो कह रही है उसे क्रॉस एग्जामिन करें। उन्होंने अपने बिल में बता दिया इतना इतना, मंत्री जी या फिर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो बता दिया इतना इतना लिख के दे दिया या बिल इतने में दिया। अब इतना पैसा खर्च हुआ है या नहीं, तो यह क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन किस प्रकार से करना है, यह सीएजी की ऑफिस खुद स्वयं निर्धारित करती है। और इसके कुछ अपने मैनुअल्स हैं, इसके कुछ अपने कोड हैं, मतलब एक प्रकार से तरीका कि किस प्रकार से हम फिनेंशियल जो है एडमिनिस्ट्रेशन को हम ऑडिट करें। तो ये इनकी स्वायत्तता दी गई है और एक इनका इम्पॉर्टेंट रोल है कि स्वयं कोड निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार से इसकी ऑडिटिंग हमें करनी चाहिए। आगे है सीएजी ascertain whether the money shown in the account disbursed legally, available for and applicable to the service or the purpose and whether expenditure conform to authority। कहने का मतलब है कि देखो, जो भी है सीएजी यह जानने का प्रयास करती है, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, असर्टेन करती है कि जो मनी अकाउंट में दिखाया गया है कि हमने इतना इतना खर्च किया है, और जो मनी डिसबर्स किया गया है मतलब वितरण किया गया है स्टेट के मध्य में या कोई प्रोग्राम, कोई स्कीम, कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज में, लीगली अवेलेबल फॉर द एप्लीकेबल ऑफ द सर्विस, क्या वह कानूनन तौर पे उस सर्विस में इतने फंड की आवश्यकता थी, या फिर क्या जो कह सकते हैं कि वैधानिक तौर पे उस सर्विस के लिए, उस प्रोग्राम के लिए इतने ही फंड की आवश्यकता थी, इतना मनी की रिक्वायरमेंट था, या कम में भी काम चलता है या और अधिक लगेगा, या फिर जो सरकार बता रही है वह जितना खर्च होना चाहिए उससे दुगना या तिगुना या बहुत अधिक बता रही है। तो और एक प्रकार से जो अवेलेबल फंड है और एप्लीकेबल टू द सर्विस और द पर्पस, और जिस पर्पस के लिए उस फंड को दिया गया है, क्या उस पर्पस के लिए वो खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा, या ऐसा नहीं कि मनी को डाइवर्ट करके कोई अदर फंड का पैसा अदर फंड में यूज किया जा रहा है। तो वेदर एक्सपेंडिचर कन्फर्म टू अथॉरिटी, और वह अथॉरिटी से जो एक्सपेंडिचर कन्फर्म किया गया है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों की जो है कह सकते हैं कि निगरानी करना सीएजी ऑफिस का जो है रोल है। आगे है लुक इनटू द सिस्टम फुलनेस एंड इकोनॉमी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और साथ साथ यह गवर्नमेंट के सिस्टम बुद्धिमत्ता का भी परख करती है। फेथफुलनेस सत्यनिष्ठा, ठीक है, और पूरी की पूरी जो है इकोनॉमी है, जो आर्थिक गतिविधि कह सकते हैं, या पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है सरकार की, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित बुद्धिमत्ता है, इसको भी जांचने और परखने का कार्य करती है। ठीक है, वह कैसे? कमेंट ऑन द बेस्टफुल एंड एक्स्ट्रा वैगन्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब है कभी कभी देखो नए नए जो नेता मंत्री बनते हैं ना, तो 4-4 गाड़ियाँ आगे 4-4 गाड़ियाँ पीछे, कैंटीन में खाने का तो कह सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति कितना भोजन कर सकता है, लेकिन रहने का सामान्य उनका जो ऑफिस होता है, या फिर बहुत सारे कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से सरकार का पैसा का सदुपयोग करना, ना कि चाय और पानी और बिस्किट और समोसे में ही लाखों और करोड़ों रुपए का खर्च कर देना। बहुत बार ऐसे नए नए मंत्री जो होते हैं वो लगता है कि चलो सरकार का पैसा है, सरकार के खाते से जाएगा, चाय और समोसे की बिल बना के भेज देते हैं 1 करोड़। तो मतलब अब ऐसा जो है एक प्रकार से सरकार को यह देखती है सीएजी का ऑफिस कि जो खर्च हो रहा है वह गवर्नमेंट की बुद्धिमत्ता कितनी है, वह खर्च कहीं वेस्टफुल तो नहीं जा रहा, कहीं निरर्थक और व्यर्थ खर्च तो नहीं कर रही सरकार, या कोई भी एक्स्ट्रा वैगन्स। कहने का मतलब है कि फिजूल खर्ची में तो कोई पैसा नहीं सरकार व्यय कर रही है, पैसा आखिर वो जनता का है, जनता के टैक्स के द्वारा। और क्योंकि सीएजी जो है वह जो है पब्लिक पर्स का एक प्रकार से गार्जियन है, फ्रेंड, फिलॉसफर है, तो इसका दायित्व और इसका कर्तव्य ही है, इसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि वह पब्लिक पर्स की निगरानी करे, सुरक्षा करे,
कि ऐसा नहीं कि सरकार को जो मन में आ रहा है कि मतलब अपने ऐशो आराम के लिए, अपने जेब भरने के लिए वो कुछ भी बिल में दिखाकर और अपने घर ले जा रही हो पैसा। मतलब होता है ना सब घोटाले वगैरह होते हैं, क्या होता है वही है, एक प्रकार से निगरानी रखने का प्रयास किया जाए। आगे है CAG नो कंट्रोल ओवर द इशू। एक चीज इसमें पॉइंट नोट करने वाली बात है, ठीक है, कि CAG हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो मनी इशू होता है उस पर CAG का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन वही अगर ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन का जो CA है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, तो भारत के CAG का मुख्यतः जो काम है ना वो ऑडिटिंग का ही रहता है। लेकिन अगर ब्रिटेन में बात करूं तो ब्रिटेन में कंप्यूटरल और का भी काम है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा को निकाला जाता है, इशू किया जाता है, उस परिस्थिति में CAG के कोई भी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ब्रिटेन में, ठीक है, पैसा खर्च जितना होता है उसका तो ऑडिटिंग करता ही है ब्रिटेन का CAG, उसका अपना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का अपना नियम है। और साथ साथ जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा को विड्रॉ किया जाता है उसकी भी निगरानी CAG की ऑफिस करती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, तो थोड़ी डिफरेंसेस है, लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने संविधान का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये रोल ऑफ द CAG हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और मुख्यतः जो है CAG का जो क्वेश्चन है ना, CAG से संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। PSRI पब्लिक पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। GS2 UPSC सिविल सर्विसेज GS2 में भी इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, आपको पता चल जाएगा। तो हम लोगों ने इनकी पूरे के पूरे इनकी अपॉइंटमेंट, इनके टर्म ऑफिस, इनके ओथ सेरेमनी, ठीक है, इसके बाद किस प्रकार से रिमूव किए जाते हैं, किस प्रकार से इन्हें इंडिपेंडेंट रखा गया है, तमाम प्रोविजन के बारे में, क्या इनके फंक्शंस हैं और क्या इनके रोल है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग A to Z डिस्कस कर चुके हैं। कुछ अगर बातें रह चुकी है तो उसे हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it, also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.